आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आषाढ़ मास आते ही प्रकृति अपना रंग बदलने लगती है। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। पेड़ पौधे नए जीवन से भर जाते हैं। वर्षा ऋतु के आगमन से संपूर्ण पृथ्वी एक नवीन चेतना और ऊर्जा से भर जाती है। लेकिन क्या केवल प्रकृति ही बदलेगी या फिर इस मास में हमें अपने मन और चेतना को भी बदलना चाहिए? जिस प्रकार वर्षा धरती की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार भगवान का पवित्र नाम हमारी आत्मा की प्यास बुझाता है। आषाढ़ मास हमें ये याद दिलाता है और यही संदेश देता है कि अगर जीवन में वास्तविक सुख की प्राप्ति करनी है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना ही होगा। इसी प्रार्थना के साथ चलिए हमारी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला को आज भी आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की आषाढ़ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि अर्जुन भारद्वाज ऋषि से सुवर्णमुखी नदी के उत्पत्ति की कथा सुनते हैं कि किस प्रकार ऋषि अगस्त्य भारी कठोर तपस्या करके उस नदी को पृथ्वी पर बहाते हैं और वो नदी साक्षात आकाश गंगा का स्वरूप है। ऋषि भारद्वाज से इस नदी की महिमा का गान सुनने के बाद अर्जुन अब ऋषि भारद्वाज से एक और प्रश्न पूछते हैं और वो क्या था वो आज की कड़ी में हम सुनेंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मुने, सुवर्णमुखी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है और इसमें कहाँ पर स्नान करने से समस्त पाप कट जाते हैं और मनुष्य यमराज के भय को नहीं प्राप्त होते? ऋषि भारद्वाज ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे कुंती नंदन, अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहल महानदी सुवर्णमुखी पृथ्वी पर आती है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ये पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं वे संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। वहाँ सभी लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्त्येश्वर की पूजा करते हैं उन्हें 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर जाते हैं तो 3 तीर्थ आते हैं और वो तीर्थ हैं देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों और पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं तो पूर्व उत्तर की ओर दिशा में 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी सुवर्णमुखी में मिल जाती है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाते हैं। अब वेणा से मिलने के बाद परम पवित्र सुवर्णमुखी नदी पर्वतों के दुर्गम मार्ग से होती हुई उत्तर वाहिनी होकर बहती है। फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ते हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आती है। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदक्कल नामक मनोहर स्थान है। वहां पर यह महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है। वहीं पर भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है जो स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का निवारण करता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हैं, अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित सुवर्णमुखी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर बहती है और वो प्रदेश हिंताल, ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा सुंदर दिखता है। वहीं पर व्याघ्रपदा नाम की नदी सुवर्णमुखी नदी में मिल जाती है और उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने से 10 अश्वमेघ यज्ञों का पूर्ण फल मिलता है। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव वहां पर विराजमान है। जो उस तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं वे 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाते हैं और फिर देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाते हुए शुभ और निर्मल जल बहाने वाली सुवर्णमुखी नदी वृषभाचल के पास जाकर बहती है। वहां पर मंगलदायिनी कल्या नाम की पवित्र नदी सुवर्णमुखी में आकर मिलती है। वो वृषभाचल से प्रकट हुई है।
तीर्थराज से उसकी शोभा और बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है, और उन दोनों नदियों के संगम की महिमा तो भला कौन ही बता सकता है। जहाँ बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त्य जी की तपस्या के प्रभाव से गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद महानदी सुवर्णमुखरी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान है। उसके बाद महानदी सुवर्णमुखरी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है। उसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वाराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए बनाया था, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वाराह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं वे सभी दोषों से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। ऋषि भारद्वाज की इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आया। उन्होंने पूछा, हे महामुने, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने इस अद्भुत रूप को प्रकाशित किया? तब भरद्वाज ऋषि कहते हैं, हे कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण और विशुद्ध ज्ञान से विभूषित ऐसे महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने एक पापनाशक कथा कही थी, और ये कथा भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होकर सबको पवित्र करने वाली थी। और अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण विश्व उनका रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय और निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। वे भगवान श्री हरि सदैव समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उनमें निवास करते हैं। वे पवित्रों में परम पवित्र हैं, निराश्रितों की परम गति हैं, देवताओं के देवता हैं और कल्याणमय वस्तुओं में भी परम कल्याण स्वरूप है। जनार्दन भगवान विष्णु का आदि और अंत नहीं है। उनके स्वरूप को इदिमत्थम रूप से जान लेने में ब्रह्मा आदि भी मूढ़ हैं। वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, सर्वात्मा होकर भी शत्रुओं का वध करते हैं और स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। सर्वज्ञ भगवान गरुड़ध्वज ही कर्मों के साक्षी हैं। मुनि लोग एकाग्र चित्त होकर उनके स्वरूप की खोज करते हैं। भगवान के चतुर्व्यूह नाम से प्रसिद्ध 4 स्वरूप हैं और उनके नाम है संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। पहले प्रणव का उच्चारण हो, तत्पश्चात भगवान के प्रकाशमान हृदय स्वरूप नमः पद का उच्चारण हो। उसके बाद भगवान और वासुदेव ये 2 पद हों। इनसे जो मंत्र बनता है वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भगवान के स्वरूप का प्रकाशक है। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर इस मंत्र राज का जप करता है वो भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों का भाजन होता है। भगवान श्री हरि ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि की है अब वो सुनाता हूँ। सृष्टि का चिंतन करते समय भगवान विष्णु का जो रजोगुण युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ वो ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणा पूर्ण शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए, जो जल, समस्त औषधि वर्ग तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान के नेत्रों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले तेजोनिधि सूर्य देव उत्पन्न हुए, जो जाड़ा, गर्मी और वर्षा काल के कारण हैं। श्रीहरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का उद्भव हुआ, जो ग्रह, नक्षत्र आदि को धारण करते हैं। भगवान की नाभि से अंतरिक्ष और मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई, जो समस्त भूतों के आविर्भाव का कारण है। भगवान के चरणार बिंदु से सभी भूतों को आश्रय देने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। उन परमात्मा के कानों से संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई। उनके चिंतन मात्र से भूर्भुवः आदि लोक, रसातल आदि पाताल और यक्ष, राक्षसगण आदि उत्पन्न हुए। भगवान ने अपने मुख, बाहु, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र को जन्म दिया। वेद, यज्ञ, घोड़े, गौ और भेड़ आदि जीव उनकी उत्पत्ति का कारण अचिंत्य हैं। जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं देवादिदेव भगवान विष्णु के संकल्प से स्थावर, जंगम प्राणियों का समुदाय और भूत, भविष्य, वर्तमान काल भी प्रकट हुए। वे ही बड़वानर का रूप धारण करके समुद्रों का जल पीते हैं और प्रलय काल में अपने अंदर विलीन हुए
समस्त जगत की पुनः कल्प के आरंभ में सृष्टि करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का रूप धारण करके वे ही अंधकार का नाश करते हैं और सबको काल के अनुसार धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार वे सभी जीवों की जीवन वृत्ति चलाते हैं। फिर कल्पांत के समय समस्त संसार को अपने उदर में रखकर लीला से शिशु की आकृति धारण करके एकार्णव के जल में वट के पत्र पर शयन करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, अथवा जब जब देवताओं को बड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती है, और जब जब अपने भक्त साधु पुरुषों पर भय उत्पन्न करने वाली विपत्ति आ जाती है, तब कौतुकवश उस अवसर के अनुकूल रूप धारण करके भगवान शीघ्र ही जगत का कल्याण करते हैं। भगवान मधुसूदन की महिमा को जानने वाला कोई नहीं है। इतना कहने के बाद ऋषि भारद्वाज ने समय के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई, और उसे हम सुनेंगे हमारे इसी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे याद से सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबको शेयर कीजिए, और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।